जैसे ऑस्ट्रेलिया का फील्डिंग और बैटिंग दोनों ही बढ़िया था, जबकि इंडिया का थोड़ा सा वीक लगा लोगों ने। इसी कारण लगता है कि कमी कहाँ थी? कमी जहाँ तक हो सकता है कि हम उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाए सही से। आप थी कि 9 मैच जो इंडिया जीती तो वो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी थी जो पिछली बार हराया उसने, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो टीम का था। नमस्कार तरुण मित्रों, स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है पनौती। आप सोच रहे होंगे कैसा, मैं नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, राहुल गांधी ने कहा है पीएम के लिए कि वो एक पनौती हैं और वो गए मैच देखने और इंडिया हार गई। ये राहुल गांधी का कहना है, मेरा नहीं। अब जनता से पूछेंगे जनता क्या सोचती है। चलिए सर, ऐसा हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि पनौती कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मोदी जी इंडिया को सपोर्ट करने गए थे, ना कि उनको इंडिया को हराने गए थे, बल्कि वो सपोर्ट करने गए थे कि हमारे इंडिया। आपने देखा होगा कि मैच शुरू होने से पहले काफ़ी एरोप्लेन से आपने देखा होगा कितना इंडिया का मतलब वो सब लोग चवासी दिए कि हाँ मतलब चल रहा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो राहुल मतलब सोच रहे हैं, राहुल जी सोच रहे हैं कि ऐसा मानसिकता है उनका, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा, ये बहुत अनोखी बात है ना, एक प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा, प्रधानमंत्री पहली बार वर्ल्ड कप में इतना सपोर्ट करने गए, और यहाँ के भी हारने के बाद भी इंडिया, आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी हो, विराट कोहली और रोहित शर्मा जाके उनके रूम में मतलब ग्रीन रूम में जाके उनको मिले और मतलब उनको आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, ये तो आता ही जाता रहेगा। अच्छा लगा ये इनका कहना है। चलिए और लोगों से बात कर, क्या बोलेंगे आप, ईमानदारी से बताइए। क्या लगता है कि पीएम के जाने से हम लोग हार गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीएम के जाने, वो तो मोटिवेट करने के लिए गए थे वहाँ पे। और अक्सर होता है कि हमारे देश में जब कोई बड़ी वो होती है, ट्रॉफी होती है, तो पीएम जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लो खेला हम लोगों ने, इसी कारण लगता है कि कमी कहाँ थी? कमी जहाँ तक हो सकता है कि हम उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाए सही से, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने उस प्रेशर को हैंडल किया। तो मुझे लगता है वहीं कहीं कमी रही। हम लोग थोड़ा डर गए, या डर नहीं कह सकते, नर्वस। ओवर कॉन्फिडेंस तो था, लगातार जीतें मिलती आ रही थी, हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और थोड़ा हमारी जो रणनीति भी थी वो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से कम रही। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही खेला है जिस तरीके से उनकी रणनीति थी, इसीलिए उनको जीत हासिल हुई। ऐसा कुछ नहीं है प्रधानमंत्री के जाने से। मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है कि उनके जाने से टीम इंडिया हारी। ये नहीं, ये तो सही नहीं है, कह सकते मैं, मेरे ऐसा नहीं कह सकते मेरे हिसाब से। कुछ नहीं ना, ऐसा नहीं, उन्होंने बेस्ट किया, उन्होंने वो जीते, और कुछ ना कुछ वो रही। हमें क्या कमी थी? अब बेस्ट टीम से फाइनल में खेल रहे हैं, बेस्ट टीम है, वर्ल्ड चैम्पियन है वो 5 टाइम, तो उनसे खेल रहे हैं। वो भी तो कुछ तैयारी कर ही के आए हैं फाइनल में, ऐसा तो कुछ है नहीं। कमियाँ कहाँ थी, कुछ तो बताइए। पहली तो कमी ये थी, टॉस हार गए, सबसे मेन पॉइंट, और ड्यू फैक्टर था, सब जानते हैं। हार गए, लेकिन किए तो बैटिंग किया, ड्यू फैक्टर भी था, गेंद स्विंग नहीं हो रही तो क्या करते बॉलर, इसमें रन भी कम बने थोड़े। कहीं हम कह सकते हैं कि किस्मत ही ख़राब थी, क्योंकि 9 मैच जो इंडिया जीती तो वो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी थी जो पिछली बार हराया उसने, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो टीम का था, और किस्मत ही कह सकते हैं बस। मोदी जी तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। नहीं है उनका, नहीं, वो तो गए थे उत्साह बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का, क्योंकि वो उनका यही था कि वो उत्साह बढ़ाएंगे जाके। उनके जाने से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है कि बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन अब किस्मत ही कह सकते हैं, उसको किस्मत बोल सकते हैं। कमी कहीं नहीं थी, ये वो स्टेडियम नहीं लेना चाहिए था, लोगों का कहना है। वो स्टेडियम सही था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो रह गई, हमारे बॉलरों में थोड़ी सी कमी रह गई। क्या था कि पहले ही रन कम बने हम लोगों के साइड से, तो जो कॉन्फिडेंस जो था बॉलरों, बैटिंग भी अच्छी नहीं थी, बैटिंग थोड़ा ख़राब कह सकते हैं वहाँ पे हम। कोशिश तो सबने अच्छी की, क्योंकि कोशिश तो सभी करते हैं, और टीम इंडिया खिलाड़ी तो सारे कोशिश ही अच्छी करते हैं, वो कोशिश सही थी उनकी जी। मतलब कहा जा सकता है कि पूरा दोष जो है खिलाड़ियों का था। मैं दोष इसमें किसी का नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ कि किस्मत कह सकता हूँ यहाँ पे, किस्मत कह सकता हूँ, साथ नहीं दोस्त, क्योंकि खिलाड़ी ये कहीं नहीं चाहेंगे कि वो मैच हारें, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से इतना दुखी हैं, तो वो लोग 9 मैच जीत के गए होंगे, उसके बाद उनको कितना दुख होगा आप समझ सकते हैं उस दुख को। तो वही हुआ, दुख हुआ आपको भी? दुख तो है हारने में। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। वजह क्या दिखती है हारने की? सर वजह अब खेल है, हार जीत तो लगा रहता है, कोई टीम जीतेगी कोई हारेगी, बस यही है, और क्या ही कर सकते हैं।
अब हमारे खिलाड़ियों का लक उतना सही नहीं था। नेक्स्ट टाइम अगली बार देखेंगे, शायद वर्ल्ड कप हम जीत जाएं और जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस था सर, अब ओवर कॉन्फिडेंस कह नहीं सकते, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस थी बॉलरों की, मतलब गजब की थी। जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा था, सब अच्छा था, और हमको लगता था कि हम फाइनल जीतेंगे, लेकिन नहीं जीते। चलिए कोई बात नहीं, उसमें फाइनल खेल है, एक कोई टीम हारेगी, एक कोई टीम जीतेगी। एक कोई वजह जो आपको लगती हो? सर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मेरी टीम है तो मैं तो अप्रिसिएट करूँगा। मैं उसकी हार में भी उसी के साथ हूँ, मैं उसकी जीत में भी उसी के साथ हूँ। अब मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ कि मैं अपनी टीम की कमी निकालूंगा, मतलब मैं तो सपोर्टिव रहा हूँ हमेशा से। हमारी टीम सबसे बेस्ट है, हमारे जहाँ जीते हम बेस्ट हैं। इंडिया के 2-3 बल्लेबाज जब गए, उसी के बाद लगने लगा कि स्थितियाँ थोड़ा मुझे लगा कि हाँ अब हम हो सकता है कि कौन बल्लेबाज ऐसा था कि जिसके जाने के बाद आपको दुख हुआ हो? मुझे लगा कि जिस हिसाब से विराट कोहली सर खेलते थे, मुझे लगा कि उनका आउट होना थोड़ा वो लगा। लोगों ने कुछ रोहित शर्मा के बारे में बोला। नहीं, रोहित शर्मा भी लगा, मतलब सबका ही था थोड़ा थोड़ा। अब क्या ही बोल सकते हैं हम उसमें, हमको उतना ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, लेकिन हाँ बस यही है कि हम हार गए बस, बाकी तो सब ठीक ही है। दुख होता है? दुख होता है सर थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, हम इंडियन हैं, हमेशा खुश रहते हैं। एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, ठीक है। तो गेम एक्चुअली जो इंडियन टीम पर्टिकुलरली जो 10 मैच जो खेले, ठीक है, वो बेस्ट नो डाउट, ठीक है। लेकिन जब लास्ट जो वो गेम जिस दिन फाइनल हुआ, थोड़ा सा वीक लगा फील्डिंग। क्यों, क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो गए रहे? ऐसा फील हुआ कि ओवर या अंडर प्रेशर में वो खेल रहे थे। किस बात की प्रेशर था? लोगों को हो जाता है सर प्रेशर, फाइनल का। जस्ट फाइनल है कि हमको जीतना है, ठीक है। तो हर कोई उस एम पे उतर नहीं पाता है। तो हम लोग को थोड़ा सा, और जैसे ऑस्ट्रेलिया का फील्डिंग और बैटिंग दोनों ही बढ़िया था, जबकि इंडिया का थोड़ा सा वीक लगा। किसका खराब लगा आपको? इंडिया का कौन सा खिलाड़ी था जिसकी वजह से खराब? ऐसा कोई पर्टिकुलर खराब, देखिए सर, ये हम लोग अपने तरफ से कोशिश किया है, सही है, हर कोई अपने तरफ से कोशिश किया है। अब वो लक की बात है, नहीं चल पाया, कोई भी प्लेयर नहीं चल पाया। बोला नहीं जा सकता है, लेकिन देखिए सर, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल, एक ही लॉजिक है, एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, ठीक है। तो एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी। अच्छा, किसी को आप दोस्त नहीं देंगे? ना, कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं है सर, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। उस दिन इंडिया नहीं जीत पाया, ऑस्ट्रेलिया जीता, बस। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलती इन लोग खराब था इंडिया टीम का, और कुछ नहीं, बस दिन खराब था। हाँ, बस खिलाड़ियों को कोई दोष नहीं दे सकते हैं। 10 बार लगातार जीतने के बाद बेचारे हार गए। कोई प्रेशर था? नहीं, कोई प्रेशर, ओवर कॉन्फिडेंस था? ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है भाई। नहीं कुछ नहीं ऐसा, लेकिन बस दिन खराब था, लक साथ नहीं ओवर दिया। कॉन्फिडेंस भी नहीं था। लक पे आप लोग विश्वास करते हैं? बस बिल्कुल। तो पनौती पे भी करते होंगे? नहीं ऐसा तो फिर और सब वर्ल्ड कप के टीमों में वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें तो मोदी नहीं गए थे, क्यों हार गया? 2003 में तो मोदी नहीं गए थे, फिर क्यों हार गया? दिन खराब चलता है, दिन खराब था बस। अच्छा, कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसके आउट होने के बाद स्थितियां खराब होती गई? आपको क्या लगता है? सबसे गंदा खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव उस दिन का गेम का, उनकी वजह से आप थोड़ा सा बस, और किसी खिलाड़ी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उनको क्यों कर सकते हैं? क्या अब उनको जिस लिए भेजा गया वो उस काम को नहीं किए अपने तरीके से। हाँ। तो मतलब कह सकते हैं कि वो ग्रह गोचर ऐसे थे, ऐसा लक साथ नहीं दिया। हाँ, लगातार 10 बार जीतने के बाद भी बेचारे हार गए, तो लक ही कहा जाएगा। किसी के ऊपर दोस्त नहीं देंगे, दोस्त नहीं देंगे किसी को? नहीं, किसी को दोस्त नहीं। सीधे तौर पे आपने देखा, ये युवा हैं जिनसे मेरी बात हुई आज, किसी ने भी पीएम मोदी के ऊपर कोई दोषारोपण किया नहीं है। तो युवाओं के मन में तो अभी ये है, देखिए मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, आपको लगता होगा कि मैं एक ही तरफ होकर बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। युवाओं के मन में ये है कि खेल है, हार जीत लगी रहती है, किसी के जाने और नहीं जाने से खेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर खेल देखने कोई जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हमारे साथ जो हैं वो अमित हैं, अमित के साथ तुषार शर्मा। नमस्कार। आप भी लिखिएगा, आपको क्या लगता है? नमस्कार।